मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जो सदियों से हमारे समाज में गूंजता रहा है। क्या सच में लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती? क्या सच में लड़की कमजोर होती है? क्या सच में लड़की का काम सिर्फ घर संभालना है? क्या सच में बड़े सपने देखना सिर्फ लड़कों का हक है? सालों से, पीढ़ियों से समाज की एक आवाज बार बार सुनाई देती रही है, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। जब कोई लड़की बड़ा सपना देखती है तो लोग कहते हैं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। जब लड़की पढ़ना चाहती है तो लोग कहते हैं, इतनी पढ़ाई करके क्या करोगी। जब लड़की आगे बढ़ना चाहती है तो लोग कहते हैं, अंत में तो शादी ही करनी है। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब किसी लड़की ने ठान लिया, तब तब उसने दुनिया को बदल दिया। आज मैं आपको एक ऐसी ही लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी लड़की जिसे समाज ने बार बार कहा, तुम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसने अपनी मेहनत, हिम्मत और विश्वास से दुनिया को दिखा दिया, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। एक छोटे से गांव की लड़की। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था सुमन। सुमन का परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ घरों में काम करती थी। घर छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन सुमन के सपने बहुत बड़े थे। वह रोज स्कूल जाती थी। उसकी आंखों में एक सपना था, एक दिन बड़ा अफसर बनने का सपना। लेकिन गांव के लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। वे कहते, लड़की होकर अफसर बनेगी, पहले खाना बनाना सीखो, इतना पढ़कर क्या करोगी, आखिर में शादी ही करनी है। हर दिन, हर मोड़ पर उसे यही सुनने को मिलता था, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। ताने, अपमान और दर्द। सुमन जब स्कूल जाती तो रास्ते में लोग हंसते थे। कई बार गांव की औरतें कहती, इतनी पढ़ाई करोगी तो ससुराल में काम कैसे करोगी। कुछ लोग कहते, लड़कियां जितना पढ़े उतना घमंड बढ़ जाता है। ये बातें सुमन के दिल को चुभती थीं। कई बार वह रोती थी, रात को छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखती और सोचती, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उसी समय उसके दिल से एक आवाज आती, नहीं, मैं कर सकती हूँ। माँ की बात जिसने जिंदगी बदल दी। एक दिन सुमन बहुत दुखी होकर घर आई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, लोग कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, क्या ये सच है। उसकी माँ ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराई और बोली, बेटी, दुनिया में कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता। कमजोर होती है सिर्फ सोच। अगर सोच मजबूत हो तो लड़की भी पहाड़ हिला सकती है। माँ की ये बात सुमन के दिल में हमेशा के लिए बस गई। उस दिन उसने एक फैसला किया, वह दुनिया को साबित करके दिखाएगी कि लड़की सब कुछ कर सकती है। संघर्ष की शुरुआत। सुमन ने पढ़ाई में पूरी जान लगा दी, लेकिन मुश्किलें कम नहीं थी। घर में बिजली नहीं थी, वह लालटेन की रोशनी में पढ़ती थी। कई बार पेट भी खाली रहता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह चुपचाप मेहनत करती रही, क्योंकि उसे पता था, एक दिन उसकी सफलता ही उसका जवाब होगी। पहला बड़ा कदम।
एक दिन स्कूल में परीक्षा हुई। पूरे जिले में रिजल्ट आया और जब रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। सुमन ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। जो लोग कहते थे लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, आज वही लोग कह रहे थे ये लड़की बहुत होशियार है। लेकिन सुमन जानती थी ये सिर्फ शुरुआत है, उसे अभी बहुत आगे जाना था। असली लड़ाई अभी बाकी थी। स्कूल खत्म होने के बाद सबने कहा अब पढ़ाई बंद करो, अब शादी की तैयारी करो। लेकिन सुमन ने साफ कहा मैं पढ़ाई जारी रखूंगी। उसका ये फैसला पूरे गांव के लिए चौंकाने वाला था। लोग फिर से बोलने लगे लड़की इतनी जिद्दी क्यों है, इतना पढ़कर क्या करेगी। लेकिन सुमन अब बदल चुकी थी। अब उसे किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे पता था सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो दुनिया की आवाज़ नहीं, अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। सुमन ने फैसला कर लिया था कि वह आगे बढ़ेगी, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी पैसों की कमी। उसके पिता दिनभर खेतों में मजदूरी करते थे। इतना पैसा मुश्किल से आता था कि घर का खर्च चल सके। एक दिन सुमन ने हिम्मत करके अपने पिता से कहा पिताजी मैं शहर जाकर आगे पढ़ना चाहती हूँ। पिता कुछ देर चुप रहे। उनकी आंखों में चिंता थी, क्योंकि उन्हें पता था कि शहर में पढ़ाई बहुत महंगी होती है। उन्होंने धीरे से कहा बेटी मेरा दिल चाहता है कि तुम बहुत आगे बढ़ो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर सुमन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा पिताजी आप बस मुझे जाने दीजिए, मैं मेहनत करके अपना खर्च खुद उठा लूंगी। पिता ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें अपनी बेटी की हिम्मत पर गर्व हुआ और उन्होंने कहा जाओ बेटी अपने सपनों को पूरा करो। शहर की नई दुनिया। सुमन पहली बार शहर आई। सब कुछ उसके लिए नया था। बड़ी बड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़-भाड़ और तेज रफ्तार जिंदगी। लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। रहने के लिए छोटा सा कमरा मिला। कई बार ऐसा होता कि पैसे बचाने के लिए वह सिर्फ एक समय ही खाना खाती। दिन में कॉलेज, रात में छोटी मोटी नौकरी। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, कभी किसी दुकान में काम करती। उसकी जिंदगी संघर्ष से भरी थी, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी, अपने सपनों को पूरा करने की आग। लोगों की बातें फिर शुरू हुईं। शहर में भी लोग बदलते नहीं। कुछ लोग कहते लड़की होकर इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। कुछ कहते इतना पढ़कर भी क्या कर लोगी। लेकिन अब सुमन के अंदर एक नई ताकत आ चुकी थी। अब वह इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वह जानती थी जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो समझ लो कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो। सबसे कठिन समय। एक समय ऐसा भी आया जब सुमन के पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए। किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उस रात वह अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। उसे लगा शायद अब उसका सपना टूट जाएगा। लेकिन उसी समय उसे अपनी माँ की बात याद आई। अगर सोच मजबूत हो तो लड़की भी पहाड़ हिला सकती है। सुमन ने अपने आंसू पोंछे।
और खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। मेहनत का फल। समय बीतता गया। सुमन लगातार मेहनत करती रही। दिन रात पढ़ाई। कभी आराम नहीं, कभी हार नहीं। और फिर एक दिन वह मौका आया जिसका वह सालों से इंतजार कर रही थी। वह था बड़ी सरकारी परीक्षा का दिन। पूरा देश उस परीक्षा को बहुत मुश्किल मानता था। लाखों लोग परीक्षा देते थे, लेकिन सफल बहुत कम होते थे। सुमन ने पूरी मेहनत के साथ परीक्षा दी। अब सिर्फ इंतजार था रिजल्ट का। वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। रिजल्ट का दिन आया। सुमन बहुत घबराई हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने अपना रिजल्ट देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसने सिर्फ परीक्षा पास नहीं की थी, बल्कि उसने बहुत ऊंची रैंक हासिल की थी। आज वही लड़की जिसे लोग कहते थे लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, वह अब एक बड़ी सरकारी अफसर बन चुकी थी। गांव में वापसी। कुछ महीनों बाद सुमन अपने गांव लौटी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसका सम्मान कर रहे थे। गांव के बच्चे उसे देखकर कहते, दीदी हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं। गांव की लड़कियां जो कभी डरती थीं सपने देखने से, आज उनकी आंखों में भी सपने थे। सुमन का संदेश। एक दिन गांव के स्कूल में सुमन को भाषण देने के लिए बुलाया गया। उसने बच्चों से कहा, आज मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। कभी किसी की बातों से अपने सपनों को मत तोड़ो। अगर कोई कहे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, तो उसे अपने काम से जवाब दो, क्योंकि सच्चाई यह है, लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं।